सा साया किचन के सामने से निकलता दिखा। रूम था जो हमेशा बंद रहता था। जो लैंडलॉर्ड के फैमिली मेंबर्स थे वो रात को रहते थे और वहां बात करते थे। ऐसा लगता था कि वो घर हमें सुन रहा है किया। तो वहां आज तक यही इंसिडेंट्स हो रहे हैं। वेलकम बैक टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को अपने साथ हुए रियल इंसिडेंट्स मुझे सबमिट करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल का लिंक दिया है, वहां आप लोग मुझे अपने इंसिडेंट्स सबमिट कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। घर इंसान बार बार नहीं लेता। बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके उसके बाद फाइनली वो डिसीजन बनाता है कि वो घर लेगा। जैसे वास्तुशास्त्र, लोकेलिटी, उस घर की दिशा किस साइड है, वहां पे जो माहौल है वो कैसा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के वो घर लेता है और उसके बाद वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस घर में इन्वेस्ट कर देता है। और क्या हो अगर वो घर उसके बाद भी क्रीपी या हॉन्टेड निकले। मेरा नाम डेविड है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक हैप्पीली मैरिड इंसान हूँ। मैं और मेरी वाइफ मैसेजेस के जरिए 2011 में मिले थे और उसके बाद हमने 2014 में शादी करी थी। उसके 2 साल बाद हमारा बच्चा होने वाला था। मैं बहुत खुश था, इतना कि मैं बयान नहीं कर पा रहा था कि किस तरह अपनी खुशी जाहिर करूं। उस समय हम लोग गुरुग्राम में रहते थे। मेरे पापा अल्कोहलिक थे, इस वजह से मम्मी जॉब के लिए दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाती हैं। अब घर में मेरे पापा, वाइफ और मेरा छोटा भाई था। मेरा भाई कुछ गलत संगत में पड़ चुका था, इस वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें अलग होना चाहिए। अब बस मैं और मेरी वाइफ थे और हमने गुरुग्राम में एक घर रेंट पे ले लिया था। आई वॉज इन अ रोटेशनल जॉब वेर एज माई वाइफ वॉज इन फुल टाइम। इस वजह से मैं घर में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। Hence, I told my wife कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। मेरी मदर इन लॉ एम्स दिल्ली में सीनियर नर्स थी। मेरी वाइफ कुछ दिन के लिए जाकर वापस गुरुग्राम में आ जाती है। माई ड्रंकर डैड टोल्ड अ फॉल्स स्टोरी टू माई मदर कि हमने उनकी डिसरिस्पेक्ट की और अपने भाई को भी गलत बातें बोली, एंड दैट्स वाई हम घर से अलग हो गए। बट ये कहानी फेक और फॉल्स थी। बट मेरी मम्मी ने इस झूठी कहानी पर यकीन कर लिया था और मम्मी ने हमसे बात करना भी बंद कर दिया था। मम्मी को लगता था कि ये सब मेरी वाइफ की वजह से हो रहा है, वेयर एज रियल रीजन ये था कि हम पापा की ड्रिंकिंग हैबिट्स और छोटे भाई की बुरी हैबिट्स और गलत फ्रेंडशिप की वजह से सेपरेट हुए थे। मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ फॉर सम रीजन डिसाइडेड कि हमें ये घर सेल करना है जो कि लक्ष्मी नगर में है, और वो लोग अब द्वारका की साइड शिफ्ट होना चाह रहे थे। माई वाइफ एंड माई मदर इन लॉ डिसाइड्स कि हम लोग सब एक घर में ही रहेंगे और हम एक घर को रेंट कर लेते हैं so that my pregnant wife will get a good care, as in मेरी मदर इन लॉ एक नर्स है। Therefore हमने एक घर की तलाश शुरू कर दी। उत्तम नगर में काफी चीप रेंट थे और किसी ने हमें बोला था कि हम लोग वहां चेक करें। Therefore हम लोग उसे देखने के लिए चले गए एंड फाइनली उनको एक 4 BHK हाउस जिसमें एक ह्यूज बालकनी, एक बिग किचन और एक बड़ी हॉल थी। नियर बालकनी देयर वाज एन ओल्ड ट्री। वो घर हमें अपने लिए एकदम सही लग रहा था, जिसमें बड़े बड़े रूम्स विद बिग एल्मिराज एंड स्टोरेज स्पेस थी। ऑल्दो जो दिल्ली के लोग हैं उनको इस घर के रेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, जो कि 20 से 25,000 तक तो होगा ही होगा। बट सरप्राइजिंगली ये घर हमें 9500 के रेंट में मिल गया था और हम सभी लोग बहुत खुश थे कि हमें इतना बड़ा घर बहुत चीप रेंट में मिल गया है। वी ऑल वर एक्साइटेड टू लिव टुगेदर एज अ फैमिली एंड वी शिफ्टेड देयर। मैं बहुत खुश था कि जो लव और रिस्पेक्ट मुझे मेरे पापा से मिलनी चाहिए थी वो अब मुझे मेरे फादर इन लॉ से मिलेगी। सरप्राइजिंगली जो हमारी फर्स्ट इवनिंग थी उस घर में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय फादर इन लॉ एंड आई गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। पर फिर मैं चुप हो गया क्योंकि मैं ये सब कुछ अपनी वाइफ के लिए कर रहा था, एज शी नीडेड द मोस्ट केयर। आज दूसरा दिन था और मुझे फील हुआ कि मेरे इन लॉज का रूम समर्स में भी आइसी कोल्ड है और बाकी सारे रूम्स काफी गर्म थे। मॉर्निंग की प्रेयर्स के बाद मैं और मेरे फादर इन लॉ फिर से एक आर्गुमेंट में चले जाते हैं। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि हम सभी में बहुत बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि घर में लड़ाई होना। और चीजें और भी क्रीपी तब हो गई जब हमारे घर में जगह जगह से वॉर्म्स निकलने लगे। जो वेजिटेबल्स हम मॉर्निंग में ला रहे थे वो शाम तक खराब हो जा रही थी।
जो हम लोग गाय का दूध ला रहे थे मॉर्निंग में, वो फ्रिज में रखे रखे शाम तक खराब हो जा रहा था। मेरी वाइफ का डिलीवरी डेट भी आ चुका था और हमें एक बेबी बॉय हुआ था। मेरी वाइफ वापस आ जाती है फ्रॉम हॉस्पिटल एंड अगेन फाइटिंग स्टार्टेड। वन डे मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी एंड मेरे फादर इन लॉ भी घर में नहीं थे। मुझे कुछ बहुत काला सा साया किचन के सामने से निकलता दिखा और वो मेरे इन लॉज के कमरे में जाता दिखा। मेरी वाइफ को जब ये ब्लैक कलर का साया दिखा तो उसने मुझे पूछा कि क्या ये मेरा इल्यूजन था या तुम्हें भी कुछ दिखाई दिया, एंड आई सेड यस। हम दोनों को उस दिन एहसास हुआ कि इस घर में हमारे अलावा भी कुछ है। हम लोग उस दिन और डर जाते हैं जब हमारे लैंडलॉर्ड का कॉल आता है और वो पूछता है कि सब ठीक चल रहा है। इनफैक्ट हमारे लैंडलॉर्ड ने बोला कि घर के छत में भी मत जाना। वहां एक छोटा सा रूम था जो हमेशा बंद रहता था। सो मेनी टाइम्स वी कैन सी कि जो लैंडलॉर्ड के फैमिली मेंबर्स थे वो रात को छत में जाते थे, लगभग 1 से 2 बजे के आसपास। हमें नहीं पता था कि वो लोग वहां क्या करते हैं। कभी कभी हमें छत में जोर जोर से आवाजें आती थी कि कोई चल रहा हो, और वो भी आधी रात में। और ये अभी शुरुआत थी। हम लोग क्रिश्चियंस हैं और गॉड में बहुत मानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट प्रेयर्स या पूजा तो घर में होनी ही चाहिए। बट ऑलवेज कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही थी कि हमारे यहाँ प्रेयर होना बंद सा होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो घर हमें पूजा करने से रोक रहा है। हम सभी लोग इविल बनते जा रहे थे और सभी के बिहेवियर में कुछ बहुत वियर्ड चेंजेस आ रहे थे। हम सब लोगों में एक दूसरे के लिए हेटेड होना, बहुत बुरे बुरे नाइटमेयर्स आना और हर दिन की लड़ाई तो अब नॉर्मल होती जा रही थी। और सडनली कुछ ऐसा हुआ जो बहुत वियर्ड था। मेरी मदर इन लॉ ने खाना बंद कर दिया था और इवन अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी बंद कर दी थी। विद इन फ्यू डेज हमें उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। वो रिकवर तो हो रही थी बट वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। इन जस्ट 10 days माय मदर इन लॉ पास्ड अवे। उनके एक्सपायर होने से पहले मैंने फादर इन लॉ से बात की थी और उनके अकॉर्डिंग रिकवरी अच्छी चल रही थी और हम सब खुश थे। और अचानक उसी दिन रात के 3 बजे मेरे बेटे की नींद खुली और वो नींद में उठते ही नानी नानी चिल्लाने लगा। और फिर 5 बजे के अराउंड हमें ये न्यूज मिलती है कि शी इज नो मोर। मेरी वाइफ बहुत टूट जाती है बिकॉज वो अपनी मदर के बहुत क्लोज थी। उनका फ्यूनरल करके अब हम आ चुके थे बट द वर्स्ट वॉज स्टिल येट टू कम। मैंने अपनी जॉब खो दी थी फॉर नो रीजन। आई वॉज जॉबलेस। मेरी वाइफ घर में थी, मेरा बेटा घर में था, मेरे फादर इन लॉ घर में थे और अब मुझे सबकी केयर करने के लिए जॉब की तलाश थी। बट आई डोंट नो व्हाई मैं किसी जॉब को 1 मंथ से ऊपर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मुझ पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ते जा रहा था। मेरा रेंट पेंडिंग था, मेरा ग्रोसरी का बिल पेंडिंग था। एक दिन मैं घर से बाहर था और भगवान ने मुझे नींद से उठाकर कहा कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि कोई और मेरे शरीर को चला रहा है। अब जब कभी भी हम लोगों को बात करनी होती थी तो हम घर से बाहर आते थे और वहां बात करते थे। ऐसा लगता था कि वो घर हमें सुन रहा है। हमने बात की और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि जब हम घर में नहीं होते तो सब अच्छा रहता है और घर में आते ही सब बदल जाता है। ये सब कुछ क्रीपी है और मुझे लगता है कि इस घर में किसी आत्मा का निवास है। और अब मुझे ये घर और भी ठंडा लगता है अंदर से जब से मदर इन लॉ एक्सपायर हुई है। मेरे बेटे की केयर करने वाली मेड भी अब जॉब छोड़ना चाहती थी बिकॉज उन्हें घर में अक्सर एक हॉर्स फेस डीमन दिखाई देता था जो कि अक्सर घर के छत में बहुत तेज दौड़ता था एंड शी लेफ्ट। थिंग्स वर गेटिंग इवन वर्स और अब हमें घर में रहना और भी मुश्किल हो गया था। मैं अपने सारे पैसे खो चुका था और फादर इन लॉ भी मुझे और मेरे बेटे को डांटते रहते थे। एक दिन फादर इन लॉ ने मेरे बेटे को घर के पीछे एक स्टोर रूम था वहां बंद कर दिया। वहां मॉस्किटोज, लेजर्ड्स, वॉर्म्स एटसेट्रा थे। मेरा बेटा जोर जोर से वहां रो रहा था, चिल्ला रहा था एंड फाइनली मेरी वाइफ उसे लेकर आई वापस। मेरी मदर इन लॉ की पोर्ट्रेट हमने दीवार में लगा रखी थी एज अ ट्रिब्यूट गिफ्ट। मेरी वाइफ कभी उस फोटो की तरफ नहीं देखती थी बिकॉज मेरी वाइफ को लगता था कि उस फोटो की रेड आईज हैं और वो इवल है। मेरी वाइफ को ऐसा लगता था कि जब कभी भी उस फोटो को वो देखती है तो वो किसी शैतानी आत्मा की तरफ देख रही है। यहाँ तक कि मेरी वाइफ को उस फोटो के बुरे सपने भी आते थे। उसे ऐसा फील होता था कि वो उस फोटो से निकलकर उसका पीछा कर रही है।
क्रिश्चियंस में जब डेथ के बाद फाइनल राइट्स हो जाते हैं, उसके बाद घर में एक प्रेयर रखी जाती है। उस दिन मेरी वाइफ को लग रहा था कि उनकी मम्मी उसे आवाज दे रही है। जब ये फर्स्ट टाइम हुआ तो उसे लगा कि ये इमेजिनेशन है, बट देन अगेन माई वाइफ हर्ड द कॉल, लेकिन वो पीछे नहीं घूमी। एंड एट लास्ट फॉर द थर्ड टाइम मेरी वाइफ ने वो आवाज सुनी। क्रिश्चियंस में ये मान्यता है कि अगर आपको 3 बार कोई पीछे से बुलाए, सो डोंट लुक बैक, बिकॉज उसे इवल और क्रीपी कंसीडर किया जाता है। मेरी वाइफ का एक कजन भी उस प्रेयर सेशन में फेंट हो गया था फॉर नो रीजन। फाइनली मी एंड माई वाइफ डिसाइडेड कि हम लोग अब शिफ्ट कर देंगे। मेरे फादर इन लॉ जब तक घर में थे, वो घर चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, और जैसे ही वो बाहर आ रहे थे, वो एक अलग इंसान थे। वो खुद भी घर चेंज करना चाह रहे थे। मेरे फादर इन लॉ ने खुद एक 2 BHK घर को फाइंड किया एंड उसे खरीद लिया। वी आर इन टीयर्स। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। हमने उस घर की तरफ नहीं देखा, पर जब हमने पता किया तो वहां आज तक यही इंसिडेंट्स हो रहे हैं।